तो आज हमारा चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। डिस्पर्जन का मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्जन करवा रही हूँ, वो आदित्य को आ रहा है। ठीक है। डिस्पर्जन पेज 10.2। डिस्पर्स होने का मतलब क्या होता है? डिस्पर्स अलग होना। तो डिस्पर्जन चैप्टर इज ऑल अबाउट कि आप एक्चुअल आंसर और आप जो फाइनल आंसर निकाल रहे हो, जो आपका स्टैंडर्ड आंसर होना चाहिए था और एक्चुअल आंसर में कितने का डिफरेंस है, आपका एवरेज से, मीन मोड मीडियन से आंसर कितना वेरी कर रहा है, उन सबको हम डिस्पर्जन कहते हैं। डिस्पर्जन एब्सोल्यूट भी हो सकता है और डिस्पर्जन रिलेटिव हो सकता है, पेज 10.3 पे। ठीक है। जब आप उसको ओरिजिनल यूनिट्स में डिस्कस करते हो डिस्पर्जन को, तो उसे एब्सोल्यूट मेजर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, डिस्पर्जन ऑफ सैलरी अबाउट एन एवरेज इज मेजर्ड इन रुपीस। तो आप कितने अमाउंट में सैलरी बांट रहे हो, ये एब्सोल्यूट होगा। रिलेटिव में आ जाता है परसेंटेज में, कि आप इतनी परसेंट सैलरी इसको देते हो, इतना परसेंट इसको पैसा देते हो। तो परसेंटेज फॉर्म में अगर आप अपना डेटा निकाल रहे हो तो वो रिलेटिव डिस्पर्जन होता है, और जब नंबर फॉर्म में आप अपना डेटा निकालते हो तो उसे एब्सोल्यूट डेटा बोलते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन, हम ये डिस्पर्जन क्यों पढ़ रहे हैं, कितना आपका एवरेज से मीन मीडियन मोड से आंसर वेरी कर रहा है, जो आप कैलकुलेशन करके निकाल रहे हो, इसका फायदा क्या होता है। सबसे पहले आपको रिलायबिलिटी रहती है कि आपने जो मीन मोड मीडियन निकाले कितने रिलायबल हैं। सेकंड, आप जो है कंपैरिजन कर सकते हो। तीसरा, आप जो है कंट्रोल कर सकते हो अगर थोड़ा सा ज़्यादा वेरिएबिलिटी हो रही होती है तो। एंड प्लस आप इससे फर्दर कैलकुलेशंस कर सकते हो। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एक अच्छे डिस्पर्जन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए, बहुत ही क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, फ्लक्चुएशन से ज़्यादा इफेक्ट नहीं आना चाहिए, और इसमें आप फर्दर कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है। नाउ मेथड्स ऑफ स्टडिंग डिस्पर्जन, इसके अंदर आपका रेंज पूरा कट गया है, क्वार्टाइल डेविएशन कट गया है, मीन डेविएशन कट गया है। हम सीधा करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। कोएफिशिएंट भी सारे कट गए हैं। ठीक है। तो आपको, अच्छा, पेपर में ये वर्ड ध्यान रखना, अगर आपको पेपर में कहा गया है कि आप मीन डेविएशन निकालिए या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, साथ में उसका रिलेटिव मेजर भी निकालिए, तो रिलेटिव का मतलब ही कोएफिशिएंट होता है। तो दो फॉर्मूले करवाऊंगी मैं आपको, एक तो एब्सोल्यूट वाला, उसी एब्सोल्यूट से एक रिलेटिव निकलता है, कोएफिशिएंट निकलता है, वो भी निकालना सिखाऊंगी। रेंज नहीं आ रहा, क्वार्टर डेविएशन नहीं आ रहा, मीन डेविएशन नहीं आ रहा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज नहीं आ रहा, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन नहीं आ रहा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन नहीं आ रहा। हम सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर ही आपको टॉपिक देगा, तब हम 6 नंबर की प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। तो इसको छोड़ना मत। मेरिट्स डिमेरिट्स कुछ नहीं करना, सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन पे आ जाना। फॉर्मूले से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बोर्ड दिखाई दे रहा है? आदित्य, बोर्ड दिखाई दे रहा है? क्लियर दिख रहा है? अभी दिखाई दे रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ तो दिख रहा है ना? पता नहीं इसको दिख रहा है लेकिन मुझे, अरे वो जो ये तो अभी ब्लर हुई है, वैसे भी वो छोटा दिख रहा है। वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिख तो रहा है ना। हाँ। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आपको सबसे पहले x की वैल्यूज देंगे। भाई जो हमें सिंपल x दिया होता था, तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज करेंगे। जैसे हमने पहले करी थी मीन निकालते वक्त, वैसे ही हम इंडिविजुअल डिस्क्रीट वही सारा कुछ कंटीन्यूअस करेंगे। अभी हम कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपको x की वैल्यू टेबल में, x है आपका 5 8 11 7, 5 8 7 11 14। एग्जाम्पल नंबर 25 से करती हूँ सीधा। ठीक है। अब आपको सबसे पहले मीन निकालना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले आपको मीन निकालना होता है। तो मीन कैसे निकलता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सबसे पहले सिग्मा एक्स अपॉन एन करेंगे। सिग्मा एक्स हो गया हमारा 8 5 13 7 20, 20 और 11 31, 31 और 14 45, और 5 आइटम है, 9 दे रखा है। हमारा मीन आ गया
निकालोगे छोटा एक्स। छोटा एक्स कैसे निकलता है? एक्स माइनस मीन। ठीक है, छोटा एक्स निकलता है। हाँ, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का होता है, बस इसको भी यही बोलते हैं। छोटे एक्स को आज सच कुछ भी नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सम ऑफ डेविएशन बोला जाता है बस, डेविएशंस। इसमें हम डेविएशन निकालते हैं, तो 5 माइनस 9, 8 माइनस 9, 7 माइनस 9, 11 माइनस 9, 14 माइनस 9। तो ये आपका आ जाएगा -4, -1, -2, 2, 5। ठीक है, अब हम इसका एक्स स्क्वायर निकालेंगे। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। ठीक है, एक्स होता है आपका डेविएशन। तो हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। 16, 1, 4, 4, 25। हमें चाहिए होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये हमारा आएगा 50। और स्टैंडर्ड डेविएशन को आप डिनोट कैसे करते हो? स्टैंडर्ड डेविएशन को लिखने का तरीका होता है ऐसे। ठीक है, इसका सिंबल ये है, लेटा हुआ 6। फॉर्मूला है इसका अंडर रूट सिग्मा छोटा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन। ये सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब अपॉन में n। तो सम क्या है हमारा? 50। n की वैल्यू क्या है? 5। अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 का मतलब होता है 3.14। क्या आपको अंडर रूट निकालना आता है? अंडर रूट निकालना आता है? दोबारा से सिखा देती हूँ अंडर रूट कैसे निकलता है। हाँ, वो टाइप करके ना। हाँ, फिर भी बता देती हूँ। यहाँ पे जो नंबर आएगा डिवाइड करने के लिए, यहाँ पे भी वही नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो जो नंबर आप यहाँ लिखोगे वही नंबर यहाँ लिखोगे और मल्टीप्लाई करोगे। तो आपको क्लोजेस्ट नंबर लिखना है 3 के 10 के। तो 10 का क्लोजेस्ट नंबर है 9, और वो कैसे बनता है? इसको किससे मल्टीप्लाई? तो 9 इसलिए ना क्योंकि वो 3 का मल्टीपल भी है। अगर जैसे मैं यहाँ पे लिखती 1 1 1, तो यहाँ पे आता 1, ये क्लोजेस्ट नहीं है। फिर मैं लिखती 2, ये आ जाता 4। वो जैसे डिवाइडिंग का रूल होता है। 3 3 का 9, और अगर मैं 4 4 करती तो 16, जो कि बड़ा नंबर हो जाता। हमें बड़े नंबर पे नहीं जाना, हमें छोटे तक रहना है। तो मोस्ट सुटेबल हो गया हमारा 3, क्योंकि जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही नंबर हमें यहाँ पे भी लिखना होगा। 1 आ गया। ठीक है, अब लगेगा डेसिमल। डेसिमल लगते ही 2 0 नीचे आएंगे स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, स्क्वायर रूट में हमेशा याद रखना डॉट लगते ही 2 0 आते हैं। ठीक है, तो 2 2 0 उतरेंगे, तो 3 पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, ये 3 और 3 प्लस हो जाएगा, ये नंबर नीचे आके प्लस हो जाता है यहाँ पे। अब आप जो नंबर यहाँ पे लिखोगे, जो भी नंबर यहाँ लिखोगे वही नंबर यहाँ लिखेगा, और ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं 2 लिखती हूँ, पहले मैं 1 लिखती हूँ। अगर मैंने 1 लिखा तो ये 61 हो जाएगा, जो कि 100 से छोटा है। बट हम और क्लोज जाने की कोशिश करते हैं, मैं यहाँ 2 लिख देती हूँ। तो ये 2 पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 124, जो कि बड़ा नंबर हो जाएगा। हमें बड़े पे नहीं जाना। हमें 62 को 30 किससे मल्टीप्लाई करना? 2 से। हाँ, हम जो यहाँ पे नंबर लिखेंगे, जैसे ये 1 लिखा, तो ये 1 पूरे 61 से मल्टीप्लाई होगा। ये 1 यहाँ पे भी लिखा चला जाएगा सेम नंबर, और ये पूरे इससे मल्टीप्लाई होगा। समीर देख रहे हो? समीर है ना? तो ये हो गया 61, 61 में बचा 39। ठीक है, अब 2 0 अपने आप आ जाएंगे। 61 प्लस 1 62। अब मुझे यहाँ पे जो नंबर लिखूंगी वही यहाँ पे लिखूंगी, और यहाँ पे जो नंबर आएगा उस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 6 और 3 30 की लाइन में 5 एक बार डाल के देखिए, क्योंकि 6 5 30 होता है। 5 5 25, 5 2 10 to 12, 5 6 30 31। ठीक है, अब मैं 626 भी लिख सकती हूँ। 626 यहाँ पे 6 भी लिख सकती हूँ, वो भी ट्राई कर लेती हूँ। तो 6 6 36, 6 2 12 3 15,
36 और 137, 3756 ज्यादा क्लोज है, तो मेरा आंसर क्या बना 3756। जो भी यहाँ पे आए हमें फर्स्ट 2 डिजिट तक चाहिए होता है बस, डेसिमल के बाद फिर फर्स्ट 2 डिजिट तक निकाल के छोड़ सकते हो, तो आंसर क्या हुआ 3.16। समझ आया? ओके, पर ये टफ होता है यहाँ बच्चे। एक साल तो कैलकुलेटर यूज अब कहाँ यूज करोगे, कॉलेज में करो। ये वैसे कह रहा हूँ अभी, जब अभी टेस्ट हो गया नहीं, मैं बिल्कुल कैलकुलेटर अलाउ नहीं करूंगी स्कूल में। हाँ, स्कूल में चीटिंग के वक्त कर सकते हो। वही कह रहा हूँ, ट्यूशन की बात नहीं कर हाँ, चीटिंग में कर सकते हो। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर लिख के छोड़ देते हैं अंडर रूट। ये सही नहीं होता। बच्चे कहेंगे यहाँ तक कर देते हैं, कौन मेहनत करे, एक नंबर कट जाएगा। कट जाए बहुत सारे स्कूल नंबर दे देते हैं, नहीं है, बहुत सारे स्कूल नंबर काट देते हैं। पूछ ले एक टीचर से कि काटोगे क्यों। काटेंगे, पूछ लेना, हमारे टीचर मेहरबान हो जाए तो। बट टीचर्स को मजा आता है नंबर काटने में। याद रखना, हम टीचर्स आपको नंबर नहीं देना चाहते, हम टीचर्स आपके नंबर काटना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें मौका चाहिए होता है, तो नंबर कट सकते हैं। ठीक है, टीचर्स आपके बंधु नहीं है, आपके दोस्त नहीं है। इतना क्लियर हुआ? आज के लिए इतना ही रखते हैं, थक गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करके इसकी वीडियो पूरी डालूंगी, इसको रिवाइज कर लेना घर जाकर। ठीक है, समीर भाग गया क्या है? ठीक है समीर, बोल रहा नहीं आना। मत आना। स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या होता है, पहले आपने निकाला था मीन, पहले एक चैप्टर था जिसमें आप लोग मीन निकाल रहे थे, ये उस मीन का ही फर्दर एनालिटिक्स है, उसी मीन का एक फर्दर कैलकुलेशन है। और ज़्यादा एक्यूरेसी से निकालने के लिए और ज़्यादा एक्यूरेट सबमिशंस निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। ठीक है, जिसमें ये जो एक्स होता है वो जनरली होता है आपकी एक्चुअल एक्स की वैल्यूज में से माइनस मीन। समझ में आई ये बात? इसको आप स्मॉल एक्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो स्मॉल एक्स होता है वो जो आपको एक्स की वैल्यूज दी गई होंगी उसमें से आप मीन को माइनस करेंगे सबसे पहले, उसका जो भी सम आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको। ठीक है, मतलब जो पहले आप मीन निकालोगे, नॉर्मल जो आपने मीन निकाले थे पहले, उस मीन को भी आप फर्दर माइनस करोगे एक्स की वैल्यू से। ठीक है, और उसके बाद उसको सॉल्व करोगे। लाइन वाला एक्स मीन है। लाइन वाला एक्स मीन है। हाँ, एक्स बार कहते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल 25 से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने मेरे साथ जब मीन किया था उसमें 3 मेथड थे, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। याद है? आज भी हमें तीनों करने हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट के अंदर ही काम करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट के साथ वर्क करेंगे। डायरेक्ट के अंदर आपको सबसे पहले एक्स की वैल्यूज रखनी है, आप कॉपी निकालो अपनी शीट्स टू रीडर बुक शीट दे सकती हूँ। ये साथ साथ सॉल्व नहीं करोगे तो करना नहीं आएगा। स्टार्ट सॉल्विंग इट। हाँ, पहले मैं दे दूँ? हाँ बिल्कुल, इसको पॉज दीजिए। 5, 8, 7, 11, 14 एक्स की वैल्यू दे रखी हूँ 5, 8, 7, 11, 14। इसका सबसे पहले निकालो मीन। मीन होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सबसे पहले सिग्मा एक्स निकालेंगे हम। 8, 5, 13, 13, 7, 20, 20, 11, 45। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, 9। ठीक है, अब हम निकालेंगे स्मॉल एक्स विच इज एक्स माइनस एक्स मीन बार। ठीक है, तो 5 में से 9 गए, -4, -1। मैम 9 कौन है इसमें? अबे मीन में अच्छा हाँ, ठीक है, 2 और 5। इतना समझ में आया?
स्क्वायर। तो आगे उठक बैठक हो जाती तुम्हारी। दरवाजा बंद कर, चलो मैं कर दूँ। हम घर पे था तो बंद कर रहा है। बुक उठाओ कि भाई एक सीट के पैसे देते हो। तुम्हें भी बता देती हूँ अक्षर, स्टैंडर्ड डेविएशन करवा रही हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन की जैसे इसमें भी मीन निकालना होता है, ठीक है, और मीन के बाद हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना होता है। तो मीन जैसे हमने डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और उससे निकाला था, इसको भी हम तीनों मेथड से करेंगे। आज हम पहले कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। सबसे पहले हमने एक्स की वैल्यूज थी, एक्स की वैल्यूज से हमने मीन निकाला, फिर हमने एक्स में से मीन माइनस कर दिया, इसको स्मॉल एक्स कहते हैं, ठीक है। जो भी वैल्यूज आई है उसका स्क्वायर कर रहे हैं। करो फटाफट, शीट दे देती हूँ तुम्हें। माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है। 16 1 4 4 25, 1 4 4 25 ना। ठीक है। 17 17 40 30 25 25 25 50, ऐसे ही है। यहाँ तक कोई डाउट? नो ठीक है। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ऐसे लिखते हैं, लेटा हुआ 6, ये सबसे गलत है। इसका फॉर्मूला था सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, 50 अपॉन में 5, ठीक है। यहाँ तक लिख लो पहले, उसके आगे सॉल्व करना सिखाऊंगी, क्योंकि नहीं सीखोगे तो दिक्कत में आओगे। ये आगे आपका कट के स्क्वायर रूट 10, स्क्वायर रूट 10 को सॉल्व करेंगे यहाँ। अब ये चीज़ याद रखना, जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो, ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूँ 101 बीच में आ जा रहा है ये। 1 0 2 3 4 5, ऐसे आपको नंबर दे रखे हैं। लेट्स सपोज आप पीछे से पेयर बनाना शुरू करते हो। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपको इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है तो सबसे पहले आप उल्टे पेयर बनाना शुरू करते हो दो दो के, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 का मामला है। पीछे से पेयर बनाना शुरू करो। अब ये हो गया 3। ये कभी मतलब आया था फिर कभी अब सुनो, अगर आपको वैल्यूज दी है, आप पीछे से 2 2 का पेयर बनाओगे। ये अब ये 2 का पेयर नहीं बन रहा, ये 2 का पेयर बन गया, अब ये 1 बच गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सॉल्व भी ऐसे करना है कि अभी एक अकेला रह गया, तो मुझे इस एक को सॉल्व करना है पहले। 1 1 दा 1, ये 0 हो गया। अब ये पेयर में उतरेंगे हमेशा, 0 1, ठीक है। 0 1 उतर गया, और ये जो नंबर होते हैं ये दोनों प्लस हो जाते हैं यहाँ आने में। समझ आई ये बात? यहाँ तक समझ आया कुछ कुछ? अब मैं कह रही हूँ 2 से किस नंबर को मल्टीप्लाई करो? 1। 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, बनाएगा? नो। क्या करूँ? 0 ऐड कर दो तो 10। 0, तो ये हो गया 0, ये भी 0 हो जाएगा। हाँ ये 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 1 वापस आ गया, तीनों जगह पे 0। हाँ। अब यहाँ पे उतरेगा 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ से हम लिखेंगे 20। अब मैं यहाँ क्या नंबर लिखूँ कि जो इधर से सॉल्व हो जाए? वो उसको देख के करना है। 4 ले लेंगे। मैं 5 6, हम 6 लोग हैं। यहाँ पे एक्चुअली 0 आ Five गया, है। ये सीधा वहीं पे 0 लिखना था। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 6 25 5 का 125 हो जाता है। 25 है। हाँ 25 अरे 5, जो वहाँ लिखेंगी 5 वही ऊपर भी लिखना पड़ेगा। जो नंबर मैं यहाँ लिखूंगी मुझे वहाँ पे भी वही नंबर लिखना है। दोनों को मल्टीप्लाई करके सबसे क्लोज का आएगा वो निकालना। 196 नहीं, 24 4 का क्या होता है? 96। कुछ समझ में आ रहा है सर? मैम ये स्टेप नहीं आया मेरे को। लेट इट। मैम हमने एक साल स्कूल जाना नहीं। अच्छा भाई तुम चीटिंग कर लेना, हम अगले साल भी यहीं आएंगे पढ़ने, अब तब सिखाते हैं। अगले साल ही आएगा, ये खत्म है अगले साल, ये सिर्फ इस साल के लिए। तो क्या होता है, अभी तो चीटिंग ही होगी। 10 का पेयर बन गया, 10 पूरे इकट्ठे सॉल्व करना है। हम यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे हम यहाँ पे भी वही नंबर लिखना है। मैं किस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करूँ कि 10 के नियरेस्ट नंबर आए?
1 को 1 से Three का करोगे 9. 3 3 का 9, नियरेस्ट और उससे छोटा नंबर आया 1 बचा। यहाँ पे डेसिमल लगते हैं, यहाँ पे भी डेसिमल लग जाता है, ठीक है। और जैसे ही डेसिमल लगता है 2 जीरो उतरेगी। पहले हम डेसिमल लगाते थे तो 1 जीरो उतारते थे। दोनों का काउंट हुआ है. हाँ, दोनों का काउंट हुआ है. स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2. 2 होता है ना, जैसे ये चीज़ को हम स्क्वायर कहते हैं। दो. हर चीज़ डबल में चलती है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही डॉट लगेगा तो 2 जीरो उतरेगी। जनरली हम 1 जीरो उतारते थे, पर स्क्वायर रूट के अंदर हम 2 जीरो उतारते हैं, ठीक है। अब और ये जो नंबर थे दोनों ऐड हो जाते हैं, नेक्स्ट लाइन में आते हैं। तो ये दोनों ऐड होकर क्या बनेंगे? 6। अब मैं 6 के साथ जो भी नंबर लिखूंगी वो मुझे यहाँ पे भी लिखना, और ये पूरा का पूरा नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 61 39, ऐसे आप ठीक है। 69 अब 62. अब 61 में ये वाला नंबर ऐड होकर 62. नीचे आएगा 62 2 0 और 2 जीरो और आ गए। अब यहाँ पे मैं कौन सा नंबर लिखूं कि वो यहाँ पर भी आए और जब मल्टीप्लाई हो तो इससे छोटा हो? 6 था, 6 6 36, 6 2 12 और 3, 6 6 36, 3 7 5 6। आपको कैसे पता? मुझे आंसर पता है। मुझे कुछ इसलिए चीज़ों के ना, तो मुझे कुछ चीज़ों के स्क्वायर रूट्स पता है, रटे हुए हैं मुझे बचपन से। तो तुम ऐसे करके देख लेते। अरे रिकॉर्डिंग में गया वो शकुंतला देवी। 7 7 49, 7 to the 40, 14 और 4 7 43, 4 4 8 9 बड़ा नंबर हो जाता, बड़ा नंबर नीचे था, मैं छोटा आपसे छोटा। शक नहीं कर रहा आपकी नॉलेज में, कह रहा हूँ कि आपको पता कैसे था कि हमें भी पता चल जाएगा ऐसे ही, कुछ ऐसी कोई ट्रिक हो तो। लास्ट नंबर से. ये देखो 6 2 समथिंग समथिंग, हाँ. और मुझे पहुंचना है 39 के पास। 6 क्या नियरेस्ट नंबर कौन सा है जो 39 तक ले जाए? 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो 39 के पास ले जाए मुझे? 6 की टेबल में 6 से 6. 6, इसलिए मैंने 6 डाला। अच्छा. ये लॉजिक लगाते हैं, ठीक है, ठीक समझ में आया? अब कुछ आसान हुआ? मैम ये ना पेपर से एक दिन पहले भी बता देना है। ठीक है, बस हमें 2 लेवल तक निकालना होता है। पेपर में यहाँ तक निकाल दोगे, यहाँ तक टीचर एक नंबर काट लेगा, ठीक है। ये स्टेप चीटिंग करके करो या सॉल्व करके करो, एक नंबर और बच जाएगा। ये स्टेप दिखाना है डायरेक्ट आंसर लिख दे, आंसर लिख देना, क्योंकि अगर कैलकुलेटर यूज करेंगे तो स्टेप्स थोड़ी आएंगे, आंसर लिख देना। तो एक मार्क नहीं कटेगा। टीचर ज़्यादा स्मार्ट होगा मेरे जैसे तो काट भी देगा। मैं गूगल शकुंतला पे के- निकाल लूंगा. मैं तो हैं? गूगल पे निकाल लूंगा. इतना समझ में आया? तो ये आपका आंसर स्क्वायर रूट करके 3.16 आ गया। आपको 2 लेवल तक निकालना था। वैसे 10 का तो हमें याद था। हाँ, तो 10 का 15 का, जैसे 225 याद था 15 का होता है, हाँ 196 आपका 14 का 14 होता का है। होता है। इस तरह से रटने हैं कुछ 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 कुछ। ऐसे था ये तो याद है 30 तक याद कर ले। हाँ, इतना समझ में आया? ठीक है। इसको डायरेक्ट नहीं, इसको एक्चुअल मीन मेथड कहते हैं। एक्चुअल मीन मेथड, जिसमें आप एक्चुअल में मीन निकालते हो और फिर सॉल्व करते हो, ठीक है। अब हमारा आएगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला है? यही चीज, यही वाला नंबर दोबारा से 5 8 7 11 14, 5 8 7 11 14। मैम ये दोनों अलग अलग हैं. हाँ, इसमें आप सीधा इनका स्क्वायर निकाल दो। डायरेक्ट मीन के अंदर आप डायरेक्ट स्क्वायर निकालते हो। 25 64 49 121 196. 116 होगा, ठीक ना? 196 196. 516 तो किसी का नहीं है। 196, ठीक। मैम अभी तो बताया था आपने. मैं श्योर कर रही थी, शकुंतला नहीं हूँ मैं, ठीक है। अब पहले एक बार मीन निकाल लो इसका। इसका मीन क्या निकलेगा? 5 10 ठीक है। और
और सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या निकलेगा? 24। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसके अंदर आप डायरेक्ट मेथड लगाते हो, ये वाला। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले की एक चीटिंग लिस्ट बना लेना, मतलब एक पेज पे सारे लिख दे। क्योंकि टीचर डायरेक्ट भी पूछ सकती है, ऐसे ही पूछ सकती है, एक्चुअल मीन से निकालो, हमारे डायरेक्ट तो से ये निकालो। काट ली थी, फॉर्मूला नहीं लिखते। मैम 455 है ना वो? हाँ, मैम हो कहाँ गया 455 वाला? करूँगी ना, इसमें डालूंगी, इसमें पुट करूँगी। ठीक है, तो अगर आपसे एक्चुअल मीन मेथड पूछा, ये फॉर्मूला है। डायरेक्ट मेथड पूछा तो ये फॉर्मूला है। और कोई मेथड इनका लिखो तो जो सा आसान आता है वो कर दो, सबसे आसान कौन सा लगता है। अब हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या निकला? 455। हमारा एन क्या है? 5। मीन क्या है हमारा? इसका स्क्वायर। समझ आया कुछ कुछ? ये कटकटा के क्या बनेगा सबसे पहले? 91। और ये क्या बनेगा? 10। दोनों से आंसर सेम आएगा, जितने भी मेथड अप्लाई करोगे आंसर सेम आना चाहिए। कितना समझ में आया? अब मैं शॉर्टकट मेथड लगाऊंगी इस पर। इसमें स्टेप डिवीजन होता ही नहीं। इसमें स्टेप डेविएशन नहीं है मेरे ख्याल से, इसे देखते हैं। नहीं है, लिखा नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज है, इसमें सीखा था अज्यूमिंग मेथड के बाद। थर्ड मेथड पे आ जाओ, इसको छोटा करके लिखो, इसी के साइड में ही कर दूंगी। अब हम करते हैं शॉर्टकट मेथड, जिसमें हम अज्यूम मीन करेंगे। फिर से वही x की वैल्यू 5, 8, 7, 11, 40। ठीक है, अब हम इसके अंदर वही d बोला इन्होंने, d निकालेंगे। अज्यूम मीन किसको लेना है? 8। हम 8। 8 को ले लिया, चलो ठीक है। अब हम करेंगे x माइनस अज्यूम मीन। ठीक है, 5 में से 8 गए, इतना ठीक है। अब हम करेंगे d का स्क्वायर। समझ आ रहा है अक्षत क्या कर रहे हो? मैं वो देख रहा हूँ। वो 9 कहाँ से आया है? वो -3 का स्क्वायर d वो का वाला स्क्वायर वो एक्चुअल एक्चुअल में मीन में ये वो ये- वो कौन है? वो नहीं 5 मीन -3 निकाला। 5 माइनस 9 कहाँ से आया है? 5 माइनस 9, ऊपर उसको ये x में से मीन अरे माइनस वो करा नीचे है, जो आया नहीं था क्या? मीन निकाला। x बार की वैल्यू 9 तो आई फिर थी। ऊपर करना था इसके बाद। छोटा x आता है, x से x माइनस करके, मीन माइनस करके x की वैल्यू में से मीन माइनस करेंगे, छोटा x निकालने के लिए। अच्छा पहले वो स्टेप करना है। पहले मीन निकालना है। वो सिर्फ एक्चुअल मीन में है। ये इसमें फर्स्ट नहीं स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। ठीक है पर सिर्फ एक्चुअल मीन में, बाकी दोनों में। ठीक, कितना समझ में आया? अब इसके अंदर हमें सिग्मा d भी चाहिए और सिग्मा d स्क्वायर दोनों चाहिए। सिग्मा d क्या है हमारा? -4 + 3 -1 9, 5। 5। और ये आपका आएगा 9, 10, 10 और 9, 18, 19। 36, 1, 19 55 + नहीं होगा। 19 + 36। तो 55 ही तो होगा। आलसी है वो। अरे कितना समझ में आया? इसको प्रैक्टिस करना घर जाकर दोबारा सारे क्वेश्चंस, तभी तुम्हें क्लियर होंगे। इतना क्लियर? अब हम इसका फॉर्मूला डालते हैं, लेटे हुए 6 का। ठीक है, सिग्मा d स्क्वायर अपॉन में n माइनस सिग्मा d का होल स्क्वायर, सिग्मा d अपॉन n का होल स्क्वायर। समझ में आया? सिग्मा d स्क्वायर क्या है आपका? 55, नंबर ऑफ वैल्यूज 5 माइनस 5 अपॉन 5 का होल
माइनस 25 अपॉन में 25, ये हो गया 1 अंडर रूट 10 3.16। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तीनों में तो पूछो, तीनों में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। इसके अंदर हम पहले एक्चुअल मीन निकालते हैं, एक्चुअल मीन को माइनस करते हैं, फिर जो वैल्यूज आती है उनका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और फॉर्मूले में डालते हैं ये वाली जो वैल्यूज का समेशन आया अपॉन में n होल अंडर रूट। डायरेक्ट के अंदर आप पूरा पहले जो है एक तो मीन निकाल लेते हो, नॉर्मली मीन भी निकालते हो, उसके अलावा इन वैल्यूज को डायरेक्टली स्क्वायर भी करते हो और फॉर्मूला लिखते हो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों आ गए, बहुत ठीक है, तीसरा है इसके अंदर आप अज्यूम मीन लेते हो, अज्यूम मीन को माइनस करते हो, जो वैल्यूज है उसका स्क्वायर भी निकालते हो, इसका भी सिग्मा लेते हो और इसका भी सिग्मा लेते हो। बाहर वाला जो सिग्मा लिया उसको पहले लिखते हो अपॉन में n माइनस जो ये पहले सिग्मा निकाला है अपॉन में n पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है? एक क्वेश्चन दो, अज्यूम मीन मेथड से करोगे। मैं जूम मेथड यानी ये वाला ना शॉर्टकट। एक ऐसा क्वेश्चन देती हूँ कमेंट करने को देती हूँ, टाइप करने देती हूँ, टाइप करते हैं, ठीक है। बेटर रहेगा ना? ठीक है, क्वेश्चन लिख रही हूँ, कहाँ पे? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, मैं साइड में ऊपर लिख रही हूँ अलग वैल्यूज। है ना तीनों। हाँ, वैल्यूज सेम है, तीनों के मेथड्स अलग है, ओके। ठीक है। कौन सा मेथड पकड़ोगे? मैं एक सेकंड रुको 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 रुको, मैं एक्चुअली समीर बताएगा। समीर, हाँ ये मेथड किसका? क्या 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 ठीक हो ये मेथड किसका? भाई तो क्रिकेट में नहीं खेला कभी। हाँ हाँ ये बताओ किसका? ये इसका है, ये किसका? ये मेरा है। बहुत बढ़िया, ठीक। मजे आ गए। पहला मेथड उसका, दूसरा मेथड उसका, तीसरा मेथड ओ उसका। भाई उसके बाद तो गाड़ी मार वैल्यूज देखो लिखो, मैंने 3 5 6 7 शॉर्टकट 10। ही आ गया।